हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। आज का मेरा टॉपिक है लाइट वर्कर के बारे में कि लाइट वर्कर कौन होते हैं और कैसे आप ये जान सकते हैं कि आप एक लाइट वर्कर हैं। बहुत सारे प्राचीन ग्रंथों में इस बात की तरफ हमेशा से इशारा किया गया है कि एक समय होगा जब जो लाइट होगी यानी प्रकाश होगा वो धरती पे वापस लौटेगा, धरती पे आएगा। और कलयुग के एंड में जब कलयुग खत्म होने वाला होगा और जब सतयुग आने वाला होगा तब ये जो लाइट होगी वो धरती पे वापस आएगी और ऐसे कुछ लोग होंगे जो इस लाइट को लेकर आएंगे। बहुत हाई चांसेस है कि आप एक लाइट वर्कर हैं अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप इस वीडियो की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। तो लाइट वर्कर कौन होते हैं? लाइट वर्कर एक ऐसा पर्सन है जिसने इस टाइम को, ये असेंशन के टाइम को चुना है अर्थ पे इनकारनेट होने के लिए, अर्थ पे री इनकारनेट होने के लिए, ताकि वो अपने लाइट से डार्कनेस को चेंज कर सके, यानी कि जो डार्कनेस है उसको लाइट में बदल सके और अपने अंदर मेंटली, फिजिकली और इमोशनली, स्पिरिचुअली लाइट को एंकर कर सके ताकि उससे दूसरों की भी हेल्प हो। सबसे पहले लाइट वर्कर को अपने अंदर की डार्कनेस को लाइट में बदलना होता है ताकि वो अपने अंदर उस लाइटनेस को एंकर कर सके और उसके बाद वो बाकी लोगों की हेल्प कर सके। एक लाइट वर्कर को सबसे पहले अपने आप को हील करना होता है, अपने अंदर की डार्कनेस को कम्प्लीटली लाइट में बदलना होता है। लाइट वर्कर जो होते हैं उनके डीएनए के अंदर एक पर्टिकुलर कोड होता है जो वो लेके आते हैं, जो उनको इस असेंशन प्रोसेस में असिस्ट करता है। जितने भी ट्विन फ्लेम हैं अभी धरती के ऊपर वो सारे लाइट वर्कर हैं, लेकिन जितने भी लाइट वर्कर हैं वो सारे के सारे ट्विन फ्लेम्स नहीं हैं। यानी कि हर एक ट्विन फ्लेम एक लाइट वर्कर है, लेकिन लाइट वर्कर ट्विन फ्लेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो लाइट वर्कर कोई भी हो सकता है और लाइट वर्कर के काम करने का तरीका कुछ भी हो सकता है। हर एक लाइट वर्कर का ये काम नहीं है कि वो वीडियोस बनाए या वीडियो के थ्रू ही लोगों को कुछ बताए। तो लाइट वर्कर के बहुत अलग अलग टाइप हैं और बहुत अलग अलग तरीके हैं जिसके थ्रू वो लोगों की हेल्प करते हैं और अपनी लाइट को इस यूनिवर्स में, इस धरती के ऊपर स्प्रेड करते हैं। आइए देखें कि कुछ ऐसे साइंस जिसके थ्रू ये पता चलता है आप एक लाइट वर्कर है। पहला सबसे बड़ा साइन है वो है एक वेकअप कॉल। सारे लाइट वर्कर जो अर्थ के ऊपर हैं उन्हें एक वेकअप कॉल मिलता है। उनको ऐसा लगता है कि वो जहाँ भी, जिस भी परिस्थिति में, जो सा भी वो लाइफ जी रहे हैं ना, वहाँ पे वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और एक दिन ये जो इनर कॉलिंग है, ये जो वेकअप कॉल है, उनको मिलता है कि अब तुम्हें जागने की ज़रूरत है। अब जो काम करने आप इस धरती पे आए हो आपको वो काम शुरू करना है। तो ये वेकअप कॉल हर एक लाइट वर्कर को मिलता है, लेकिन यहाँ पे उनकी फ्री विल है कि वो उसे सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। कुछ ऐसे भी लाइट वर्कर्स हैं जो अभी तक इस कॉल को आंसर ही नहीं कर पाए हैं और आंसर ही नहीं करना चाहते हैं, वो उस चीज़ से भाग रहे हैं। तो अगर आप इस वेकअप कॉल को आंसर करते हो तो आप एक लाइट वर्कर के पाथ पर जाने के लिए रेडी हो और आप आगे बढ़ रहे हो। अब सेकेंड साइन है लाइफ पर्पस। आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा पर्पस है, एक कोई ग्रेटर चीज़ है जो आपको करना है और आप जो भी काम अभी अपनी लाइफ में कर रहे हो आपको ये फील होता है कि ये आपकी लाइफ का पर्पस नहीं है और आपकी लाइफ का पर्पस कुछ और है। भले ही आपको ये चीज़ अभी ना पता हो, लेकिन एक सेंस ऑफ पर्पस हमेशा से हर एक लाइट वर्कर के अंदर रहता है कि उनको कुछ बड़ा करना है और उनकी लाइफ का पर्पस सिर्फ नॉर्मल लोगों की तरह नौकरी करना, खाना पीना, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। उनकी लाइफ का पर्पस कुछ बड़ा है।
तीसरा साइन ये है कि उन्हें हमेशा इस अर्थ पे ऐसा लगता है कि वो किसी ट्रैप में हैं और इस वजह से ज़्यादातर वो सैड फील करते हैं, कभी कभी डिप्रेशन में भी जाते हैं। ज़्यादातर लाइट वर्कर्स में ये देखा गया है कि उनका एक फेज ऑफ डिप्रेशन उनकी लाइफ में ज़रूर आता है, क्योंकि जिस तरह से हमारी सोसाइटी और यहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर है वो चीज़ उनके हिसाब से बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती है और इस चीज़ की वजह से वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील करते हैं और ट्रैप्ड फील करते हैं अर्थ के ऊपर। फोर्थ साइन है चेंज द वर्ल्ड। हर एक लाइट वर्कर इस दुनिया में कुछ चेंजेस लाना चाहता है, क्योंकि ये दुनिया जिस तरह से चल रही है वो चीज़ उनको पता है कि सही नहीं है, तो वो इस दुनिया को बदलना चाहते हैं और ह्यूमैनिटी को सेव करना चाहते हैं। और ये फीलिंग एक लाइट वर्कर में हमेशा से रहती है कि उनको इस दुनिया को बदलना है। फिफ्थ साइन है ट्रैजिक लाइफ। नो मैटर व्हाट, लाइट वर्कर्स कितना भी चाहें कि उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ चले, जैसे नॉर्मल लोगों की तरह चले, फैमिली हो, लव हो, मैरिज हो, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमेशा चाहते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली उनको ये चीज़ें मिलती नहीं हैं। उनको हमेशा हर चीज़ में ट्रेजेडी मिलती है और उनको एक तरह से तैयार किया जा रहा होता है इन सब एक्सपीरियंस से, ताकि वो आगे अपनी लाइट को स्प्रेड कर सके, क्योंकि उनका पहला काम अपनी ही डार्कनेस को ट्रांसम्यूट करना होता है। तो ये जो सारी चैलेंजिंग सिचुएशंस होती हैं वो सारी एक लाइट वर्कर के लाइफ में आती हैं, क्योंकि उनकी हर एक चीज़ स्मूथ नहीं चलती है। कहीं ना कहीं उनकी जो फैमिली होगी वो प्रॉब्लमेटिक होगी, उनके रिलेशनशिप प्रॉब्लमेटिक होंगे और कई बार तो उनको हेल्थ के लिए भी चैलेंजेस मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारा फैमिली ट्रॉमा, कर्मा, ये सारी चीज़ें वो लेके आते हैं और सबसे पहला काम उनका यहीं पे होता है कि इन सारी चीज़ों को ट्रांसम्यूट करना। तो ये जो एक लाइट वर्कर की लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन होता है, जहाँ पर उनको अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना होता है और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना होता है, अपनी जो डार्कनेस है उसको लाइट में ट्रांसफॉर्म करना होता है। अगला साइन है डिफ़िकल्ट चाइल्डहुड। इनका जो बचपन होता है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी वो कर्मा, वो सारी चीज़ें, डार्कनेस लेके आते हैं और एक तरह से एक ट्रेनिंग में होते हैं ताकि ये उसे डार्कनेस को ट्रांसम्यूट करना सीख सकें। तो इसीलिए इनका जो चाइल्डहुड होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। एक स्मूथ इनका चाइल्डहुड नहीं निकलता, चाहे कोई भी रीज़न हो, ये हमेशा थोड़े परेशान रहते हैं और इनको बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना होता है अपने बचपन में। इनका इनर चाइल्ड ट्रॉमा भी इस वजह से थोड़ा ज़्यादा होता है। सेवन्थ साइन ये है कि ये ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं जो ऑलरेडी ब्रोकन होते हैं या उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे लोग ऐसे ही लोगों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और वो अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं। तो एक लाइट वर्कर इनिशियल डेज में और बाद में भी अपनी लाइफ में इस तरह के लोगों को अट्रैक्ट करता है जिनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम हो और बहुत सारे इश्यूज़ हों, और कई बार वो एनर्जी वैम्पायर को भी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं और इनकी एनर्जी इस वजह से कई बार बहुत ज़्यादा ड्रेन भी हो जाती है। 8th साइन है डार्क नाइट ऑफ द सोल। हर एक लाइट वर्कर को अपनी लाइफ में डार्क नाइट ऑफ द सोल से पास ज़रूर होना पड़ता है, जो एक नॉर्मल डिप्रेशन से कहीं ज़्यादा अलग और कहीं ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो डार्क नाइट ऑफ द सोल के बारे में मैंने वीडियोस बना रखी है, तो मैं इसमें आई बटन में लिंक दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हो। डार्क नाइट ऑफ द सोल जब भी एक लाइट वर्कर की लाइफ में आता है तो उसे ट्रांसफॉर्म करने के लिए आता है, और ये हर एक लाइट वर्कर की लाइफ में आता है। हो सकता है एक बार आए या हो सकता है मल्टीपल टाइम्स भी आए। अगला साइन है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। डार्क नाइट ऑफ द सोल से पास होने के बाद स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है और ये हर एक लाइट वर्कर की लाइफ में ज़रूर आती है, जिसकी वजह से उनको अपनी लाइफ का एक पर्पस पता चलता है और उनकी लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्म होती है। लास्ट साइन है विविड ड्रीम्स आना। लाइट वर्कर को
बहुत ऐसे ड्रीम्स आते हैं जो बहुत डिटेलिंग के साथ होते हैं और बहुत अलग तरह के होते हैं। तो जितने भी लाइट वर्कर हैं वो ईटीज भी हैं, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल भी हैं, स्टार सीड्स हैं, तो उनको विविड ड्रीम्स बहुत ज़्यादा आते हैं। कई बार उनको अपने साइकिक पावर्स के वजह से भी ड्रीम्स आते हैं। तो इस तरह के ड्रीम्स एक लाइट वर्कर को आ सकते हैं, भले ही आपको वो बाद में याद रहें या नहीं रहें। तो ये थे कुछ साइंस जिनके थ्रू आप ये जान सकते हैं कि आप एक लाइट वर्कर हैं या नहीं हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कैसे पता चला कि आप एक लाइट वर्कर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ टाइप्स ऑफ लाइट वर्कर, कि लाइट वर्कर कितने टाइप के होते हैं और उनके अंदर क्या क्या पावर्स होती हैं और उनका मिशन क्या क्या होता है। तब तक के लिए बाय।